गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, देखिए वीबीटी ने क्या कहा था कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा। फर्स्ट, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से कि लिगेंड अप्रोच करेंगे किसको, मेटल को, क्या करने के लिए, पेयर अप करने के लिए। उससे नेक्स्ट बात फिर क्या कहता है आपके पास, फर्स्ट तो ये पॉइंट हुआ। उससे सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि मेटल इज आयन, और आयन भी कौन सा, वो कैटायन। और जब लिगेंडिंग के साथ इसकी बॉन्डिंग होगी तो लिगेंड में बी एनायन, एनायन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर। लोन पेयर यानी कि आपको क्या मिलेगा, वो लिगेंड्स न्यूट्रल, लाइक NH3 H2O, ये चीज़ें। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास थर्ड। थर्ड के अंदर क्या कहता है कि ईच लिगेंड्स एज ए नेगेटिव चार्ज, ईच लिगेंड्स एज ए नेगेटिव चार्ज। तो जो लिगेंड्स की अरेंजमेंट होगी, लिगेंड अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल, वो कैसे होगी कि आपके पास ये मेटल दे रखा है, जैसे कि लिगेंड्स की अरेंजमेंट करेंगे हम, ये जनरली हमने लिगेंड की अरेंजमेंट कर दी। तो जब लिगेंड्स की अरेंजमेंट होगी अराउंड द सेंट्रल मेटल आयंस, वो कैसी होगी, रिपल्सन बिटवीन नेगेटिव पॉइंट्स। आर मिनिमम, कि जो रिपल्सन होगा दोनों के बीच में वो मिनिमम होना ज़रूरी है। ऐसे इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होगी। फोर्थ क्या कहता है आपके पास कि अब जो लिगेंड्स का इफेक्ट होगा, इफेक्ट्स ऑफ लिगेंड्स, अब जो लिगेंड का इफेक्ट रहेगा किसके ऊपर, एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल, किसकी, डी ऑर्बिटल की रिलेटिव जो एनर्जी होगी। अब हमें पता है कि डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कैसे होती है, डीजनरेट, यानी कि सेम एनर्जी होती है। लेकिन लिगेंड के इफेक्ट होने के कारण, लिगेंड की वजह से उसकी जो एनर्जी वो स्प्लिट हो जाएगी, यानी कि ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे उसके अंदर। अगर ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे तो वो कैसे स्प्लिट होंगे आपके पास, तो वहीं से आपके पास दो टाइप निकलते हैं लिगेंड्स के। एक आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा आपके पास वीक फील्ड लिगेंड। तो आपके पास टू टाइप ऑफ लिगेंड्स आ गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। अब इससे नेक्स्ट बात करती है इसी के अंदर ही कि जो डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेशन होते हैं। यानी कि अब देखिए कि दो टाइप से आपके पास सेंट्रल मेटल के चारों तरफ लिगेंड हो सकते हैं। अब वो कैसे आपके पास, फर्स्ट करते हैं। और फर्स्ट के अंदर क्या आपके पास कि अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इफ़ फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें कि आपके पास जो इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स होगा ऑन द रिलेटिव एनर्जी के ऊपर ऑफ डी ऑर्बिटल्स की,
अराउंड द जो सेंट्रल एटम हो गया आपके पास, यानी कि डी ऑर्बिटल किसके, सेंट्रल मेटल के, उनकी रिलेटिव एनर्जी के ऊपर लिगेंड्स का क्या इफेक्ट रहता है आपके पास। तो अगर हम लेके चलें आपके पास कि हमें ये पता है कि ऑफ ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी डीजेनरेसी, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये डीजेनरेसी हमें मेंटेन रखनी होगी तो क्या होगा आपके पास कि इफ़ डीजेनरेसी इज मेंटेन, तो आपके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा किसके, अराउंड द सेंट्रल मेटल, कैसा होना चाहिए आपके पास, वो स्फेरिकल फील्ड में होना चाहिए। अगर इसको हम रखेंगे स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, सिमेट्री भी होना चाहिए आपके पास, स्फेरिकल भी होना चाहिए, तभी क्या रह सकती है, मेंटेन्ड डीजेनरेसी, अगर ये चीज़ होती है। फर्स्ट, सेकंड बात आती है आपके पास सिमेट्रिकल फील्ड। अगर आपके पास सेकंड कि आपके पास कोई एक लिगेंड्स है, इफ़ द नेगेटिव फील्ड, अब आपके पास देखिए फील्ड ही कैसी आ गई, अब नेगेटिव आ गई है, और वो किसकी वजह से आई है, लिगेंड्स की वजह से आई है आपके पास, तो वो या तो एनायन मिलेगा आपको लिगेंड्स, या फिर आपको पोसो न्यूट्रल मिलेगा, एनायन हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है आपके पास। तो उस केस में क्या होगा आपके पास कि जो नेगेटिव एंड होगा, जो नेगेटिव एंड होगा वो किसकी तरफ होगा, मेटल आयन की तरफ, तभी तो अट्रैक्शन होगी इनके बीच में। जो नेगेटिव एंड होगा वो किसकी तरफ होगा, मेटल की तरफ होगा आपके पास, सॉरी अट्रैक्शन तो बाद में देखेंगे। तो किसकी तरफ होगा वो, मेटल आयन या फिर मेटल एटम की तरफ होगा। तो उस टाइम पे अगर ये चीज़ होती है तो उस टाइम पे जो सिमेट्रिकल है वो इतनी मेंटेन नहीं रहेगी, तब क्या बन जाएगा वो, अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं या फिर आप ये सिमेट्रिकल बोल सकते हो। तो इसी टाइम के ऊपर इसी केस के अंदर जो डीजनरेसी है ऑफ डी ऑर्बिटल की, डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिट, वो स्प्लिटिंग हो जाएगी। और वो स्प्लिटिंग देखते हैं कि वो किस टाइप से होगी। हमें पता है कि आपके पास एक मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर एक लिगेंड्स होगा, यहाँ पर एक लिगेंड्स होगा, यहाँ पर एक लिगेंड्स, यहाँ पर और यहाँ पर, ये इनके बीच में कनेक्टिविटी होगी। अब आपको पता है कि दिस इज़ द ऑक्टाहेड्रल शेप, तो हम सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो किसकी पढ़ेंगे, हम ऑक्टाहेड्रल की पढ़ेंगे। अब ऐसे निकाल देते हैं, एक एक्सिस ये ले लिया हमने, एक एक्सिस ये ले ली और एक एक्सिस ये ले लिया हमने। दिस इज़ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो देखिए अभी इससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास टोटल डी ऑर्बिटल 5। अब हमें ये भी पता है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं जब इनका हम शेप बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये बिटवीन द एक्सिस मिलते हैं। जो इनके लोब्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, न कि एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। बट जो आपके पास दो ऑर्बिटल्स बच गए हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनके जो लोब्स होते हैं वो लाई करते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। जैसे दोनों को डायग्राम बना लेते हैं आपके पास। फर्स्ट हम ले लेते हैं डी एक्स जेड एक्स और वाई।
अलोंग द एक्सिस का मतलब ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम डी जेड स्क्वायर का। ये आपके पास डी जेड स्क्वायर का बन गया। तो ये क्या होता है, देखिए एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब देखिए लिगेंड्स का जो इफेक्ट होगा ज़्यादा कहाँ पे होगा, ऑन अलोंग द एक्सिस, यानी कि एक्सिस, एक्सिस के ऊपर रहेगा इनका, लिगेंड्स का जो इफेक्ट होगा वो कहाँ पे, एक्सिस के ऊपर रहेगा ज़्यादातर। अब एक्सिस पे कौन बिलोंग करते हैं, डी एक्स के, डैश वाई के, एंड डी जेड के। अब देखिए दोनों के बीच में क्या होगा, जब ये चीज़ होगी, जब लिगेंड से अप्रोच करेगा किसको, मेटल को, आयन को, तब रिपल्सन होगी किस किस के बीच में, लिगेंड एंड सेकंड क्या होंगे आपके पास, जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उनके बीच में। इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। अब रिपल्सन मिनिमम और मैक्सिमम की, अगर रिपल्सन क्या होती है, मिनिमम, तो वो किस पे हो सकती है भाई, अगर कोई लिगेंड्स के सामने होगा एक ही, उसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बट एक ही पाथ पे होंगे, तो रिपल्सन बढ़ेगी दोनों के बीच में। बट मिनिमम कब हो सकती है, जब उसके पाथ में ना हो। तो वो कौन से लोब्स होंगे आपके पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, लोब्स बिटवीन द एक्सिस। तो मिनिमम किस में होगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इन तीन ऑर्बिटल के बीच में क्या होगी, रिपल्सन मिनिमम होगी। मैक्सिमम जो पाथ के मिलेंगे यानी कि अलोंग द एक्सिस होंगे, वो कौन से होंगे आपके पास, डी एक्स के डैश वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर। तो जब आपके पास अगर सिमेट्रिकल फील्ड रहती है, ठीक है, अगर सिमेट्रिकल फील्ड रहती है आपके पास, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड रहती है आपके पास, तो उस टाइम पे डीजेनरेसी स्प्लिट नहीं होगी डी ऑर्बिटल्स की, वो स्प्लिट नहीं होंगी, वो ऐसे के वैसे रहेंगे, यानी कि जो एनर्जीज होगी वो हम जीरो ले सकते हैं, मीन वैल्यू होगी जो उसकी। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स क्या करता है, मेटल आयन की तरफ पॉइंट टुवर्ड्स करता है, मेटल आयन की तरफ जब अप्रोच करता है वो, तो दी अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है हमारा जो लिगेंड्स होता है। अगर अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा हमारे पास से, तो अब अलोंग द एक्सिस में कौन मिलेंगे हमें, ये, और दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्सन बढ़ेगी। तो रिपल्सन बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट। और जैसे ही रिपल्सन बढ़ती है यहाँ पर मैक्सिमम होगी हमारे पास, इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या चली जाएगी, हाइयर चली जाएगी यहाँ पर, यानी कि इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, लिगेंड्स और इन ऑर्बिटल्स के बीच में, और इनके बीच में रिपल्सन कम होगा। तो जिसमें मैक्सिमम रिपल्सन होगा उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और जिसमें मिनिमम रिपल्सन होगा उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब देखिए स्प्लिटिंग करते हैं इनकी, कि आपके पास एक डी ऑर्बिटल दे रखा है, ये आपके पास डी ऑर्बिटल है, अब हम ऑक्टाहेड्रल की स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके पास डी ऑर्बिटल दे रखा है, ठीक है। अब जैसे आपके पास डी ऑर्बिटल दे रखा है, फर्स्ट स्टेज आपके पास ये इसकी, अभी तो ये किस में, डीजनरेसी इसकी, यानी कि सेम एनर्जी आपके पास, फ्री आयन पड़े हुए डी ऑर्बिटल्स के। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, देखिए अगर सिमेट्रिकल फील्ड बनती है इसकी, अगर इसकी सिमेट्रिकल फील्ड बनती है जहाँ पे डीजनरेसी क्या नहीं हो रही थी, स्प्लिट नहीं हो रही थी, तो वो तो आगे इसकी सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड, यहाँ तक तो। लेकिन उससे नेक्स्ट बात, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। अब क्या कहा था हमने,
कि हायर एनर्जी में जाएंगे कुछ, क्या बोला था, कौन से थे वो, ये रे। अब देखिए ये आपके पास क्या है, एक बैरी सेंटर है, जहाँ पर जो वैल्यू वो क्या है, जीरो। तो वो किसकी है, ये रही मीन एवरेज वैल्यू, यहाँ पर है वो चीज़। इसे नीचे तीन ऑर्बिटल्स आपके पास पता आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इनमें रिपल्सन कम हुआ लिगेंड्स के साथ, तो इनकी एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। तो मिनिमम जब नीचे स्टार्ट करते हो तो एनर्जी क्या होती है, लोअर, फिर हायर होती है। और इनकी क्या है, मैक्सिमम है, तो डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन मैक्सिमम होगा। उससे नेक्स्ट बात, इनको क्या किया, दो पार्ट के अंदर तो डिवाइड किया ही किया, स्प्लिट हो गया हमारे पास। जो ये नीचे वाला था आपके पास, इसको T2G नाम दे दिया, एक थ्री फोल्ड डिजनरेट। इसको EG और नाम दे दिया टू फोल्ड जनरेट, ये चीज़। उससे नेक्स्ट बात, बैरियर सेंटर से और यहाँ तक एक वैल्यू ले ली -0.4 डेल नोट, बताएंगे वो क्या आपके पास, और एक ये ले ली +0.6 डेल नोट। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी इसके अंदर सॉरी, कि जो स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल्स की, लोअर में कौन है और हायर में कौन है, मैक्सिमम एनर्जी किसकी है, मिनिमम एनर्जी किसकी, मैक्सिमम रिपल्सन किस में हुआ, मिनिमम रिपल्सन किस में हुआ है। तो हमें ये भी पता, जब हम हंड्स रूल के हिसाब से चलते हैं, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी के अंदर फील किए जाते हैं, तो लोअर एनर्जी तो यही है, हाई एनर्जी तो ये है, तो इस हाई एनर्जी में तो बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसकी अभी स्प्लिटिंग की। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास कि यहाँ पर इस बेसिस के बाद क्या किया इन्होंने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कि जब वो स्प्लिट हुए हैं उस टाइम पे कितनी एनर्जी लगी उनकी। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला लेके आए वो, देखिए ये वैल्यू ले रखी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू -0.4x + 0.6y डेल नोट। अब देखिए जो ओ डोनेट कर रहा है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, कि हम ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट बात है, हमारे पास यहीं पर एक सीरीज आई, और वो सीरीज क्या थी, जिसको नाम दे रखा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज क्या बताएगी हमें, कि कौन सा लिगेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड कम स्ट्रॉन्ग है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो लिख ही लेते हैं एक बार सीरीज आपके पास। तो हम वीक फील्ड से स्टार्ट करते हैं, आपके पास I नेगेटिव, क्लोरीन, S2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव। F नेगेटिव के बाद OH सॉरी C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सालेट हो जाएगा आपके पास। उससे नेक्स्ट आपके पास O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव के बाद H2O, H2O के बाद आ जाएगा आपके पास भाई NCS, NCS नेगेटिव, फिर NH3, फिर EN, EN के बाद आ जाएगा आपके पास भाई क्या क्या बच गया, एक साइनाइड बच गया आपके पास, और एक CO क्या होता है, कार्बोनिल, और उससे पहले आपके पास भाई NO2 नेगेटिव लास्ट में। तो ये आपके पास ऑर्डर बन गया। तो यहाँ पर क्या होंगे आपके पास, वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखिए जनरली हम ये मानते हैं कि जो CN है और CO है, दिस इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और अमोनिया का केस हम पढ़ेंगे एक बार फिर से, कि अमोनिया कहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और कहाँ पर वीक फील्ड होता है। तो वीक फील्ड
स्ट्रॉन्ग फील्ड, और बीच में कुछ आते हैं आपके पास एवरेज लिगेंड्स। एवरेज यानी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड भी बिहेव कर सकते हैं और वीक फील्ड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहीं तक था आपके पास। इससे नेक्स्ट बात अभी भी बहुत कुछ रहती है आपके पास कि इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को जो फील करेंगे वो किस टाइप से फील करेंगे, कि पेयरअप होंगे या नहीं होंगे। अब पेयरअप भी देखे थे हमने, वो हो रहे थे, किसी में अनपेयर थे, वो भी देखेंगे आपके पास किस में होंगे किस में नहीं होंगे। थैंक्स।